सामने वाले ने हमारे उस घाव को जरा सा हेलो एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। आज मैं आपसे बात करूंगी इमोशनल वुंड के बारे में। लेट्स गेट रोल इनटू द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है फिजिकली तौर पर, तो कैसा हम भाग के अस्पताल तुरंत जाते हैं, तुरंत हम ड्रेसिंग कराते हैं, बीटाडीन लगवा कर बैंडेज करवा लेते हैं कि अरे अरे हमको चोट लग गई है, हमको चोट लग गई है ना। कितना हम ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे इमोशंस का क्या, हमारे जो जज्बात को हर्ट हुआ है उसका क्या, उसकी हीलिंग कौन करेगा, उस पर पट्टी मलहम कौन लगाएगा? ऑफ कोर्स हम लगाएंगे, है ना। और कौन लगाएगा? तो मुझे समझ नहीं आती बात कि हम इतना अपनी बॉडी पे ध्यान रखते हैं कि अरे चोट लग गई, थोड़ा कट हो गया तो लाओ जल्दी से लगा ले, लेकिन जब हम अंदर से जख्मी हैं, हमारा दिल पे इतने खंजर घोंपे गए हैं, हमको इतना अंदर से टॉर्चर किया गया है, फिर हम इसका ट्रीटमेंट काहे नहीं करते, हम इसको क्योर क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, इवन कोई बात ही नहीं करना चाहता। कुछ लोग तो शायद अभी मेरा वीडियो देख के शॉक्ड हो गए हैं कि अच्छा इसके बारे में बात करते हैं क्या? बिल्कुल बात करते हैं। तो मैं इसी सब पे आपसे बात करूंगी कि जो आपके इमोशंस पे घाव लगे हैं, जो आपके इमोशंस को हर्ट किया गया है, इससे कैसे खुद को बाहर निकालें, है ना। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल ट्रॉमेटाइज, जो मैंने ट्रॉमा पर वीडियो बना रखा है, इनर चाइल्ड ट्रॉमा, ये बिल्कुल उसी की तरह है, सिमिलर है। तो मैंने सोचा इसको भी इसी टॉपिक पे मैं ले लूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। बहुत सारी चीज़ें के बारे में मैं इसमें बात करूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इमोशंस वुंड है वो बेसिकली 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, ऐसे भी मैं बता देती हूं कि सबसे पहले रिजेक्शन वाला वुंड है, फिर अबैंडनमेंट इश्यूज है, फिर ह्यूमिलिएशन है, बेट्रेयल है एंड इनजस्टिस है। ब्रॉड में समझाती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे बचपन में जब हमारे को रिजेक्शन मिली होती है तो हमारा वो जो वुंड है वो इकट्ठा हो जाता है, और बड़े में हम इसको रिपीटेडली पैटर्न फॉलो करते हैं, बार बार हमारे साथ होता रहता है। फिर अबैंडनमेंट इश्यूज है, मतलब छोड़ जाने का डर। हम लोग एक फियर में जीते हैं कि हे भगवान हमारा लव्ड वंस हमें छोड़ के न चला जाए, हम अकेले न रह जाए। फिर ह्यूमिलिएशन है, मतलब कि हमको बड़ा दबा कर रखा जाता है, हमारे मुंह को हाथों से बंद किया जाता है, हमारी आवाज़ नहीं मुंह से निकलने देते हैं। तभी आपने देखा होगा बड़े में लोग बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है। नेक्स्ट है बेट्रेयल का ट्रॉमा, हमको धोखा दिया जाता है, केयर गिवर के द्वारा हो गया, घर में किसी के द्वारा हो गया, और वो वुंड को हम स्टोर कर कर बड़े तक चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनजस्टिस, हमारे साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ होता है हर एक माध्यम से, ठीक है। हो सकता है हमको हमारी नीड्स ना मिली हो, तो ये सब क्या होता है, ये बहुत गहराई से हमारे अंदर छाप छोड़ जाता है, और जब हम बड़े होते हैं जब इसका हमको पेमेंट करना पड़ता है। बहुत ब्रीफली समझाऊंगी अब कैसे क्या होता है। ओके, इतना चीज आपको पता चल गया है। नाउ अगर मैं जरा सा तुमको एग्जाम्पल दूं, तो जैसे मान लो कि तुम्हारे हाथ में बहुत गहरी चोट लगी है, बिल्कुल खंजर से बिल्कुल घोंपा गया है उस पे, और उसी घाव को ओपन कर लो और ऊपर से जैकेट पहन के निकल जाओ। क्या आपके खून नहीं बहेगा? बिल्कुल बहेगा। क्या आपको वहां पर ड्रेसिंग की जरूरत थी ना, मतलब उसको अच्छे से टाँके वाके लगा दिया जाए, उस पर स्टिचेस कर दिया जाए, उसके बाद उसकी ड्रेसिंग अच्छे से करी जाए, तब वो जाकर हील होगा, राइट। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, उस अपने वुंड को पूरी तरह से आजाद छोड़ा है, फिर जब चाहे हमारे साथ टॉर्चर होता रहे। चलो दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो कि एक गेम चल रहा है बॉक्सिंग का, ठीक है। 2 जने आपस में खेल रहे हैं, 2 जने बॉक्सिंग कर रहे हैं, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो तुम। तो उसके बाद मान लो उसके अपोजिट पर्सन को उस कंधे पर चोट लगी है ना, और उस पर्सन को पता चल गया कि अच्छा इसके चोट लगी है, तो बार बार वो उसी चोट पर हिट करेगा। क्यों? अगर वो मारेगा तो वो वीक पड़ेगा तो उसके लिए जीतना आसान हो जाएगा, राइट। ये तो हम आंखों देखा बात कर रहे हैं, जो रियलिटी में चल रहा है ना। इसी तरह जब किसी को हमारे इमोशंस वाले घाव का पता चल जाता है कि अरे इसकी वीकनेस है कि मैं छोड़ के ना जाऊं, इसकी वीकनेस डर है, तो कैसा वो हमको उसी चीज में घुमाता रहता है ना। तो हमारे इमोशंस हमको ट्रैप करके रखते हैं, जो बेसिकली हमें बचपन में मिलते हैं। तो उसी को हीलिंग की बात करेंगे, तो इसको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी। पहले आप पूरा अच्छे से जान जाइए कि इमोशंस वुंड क्या होते हैं। ओके गाइज,
चलो अब मैं तुमको बताती हूँ, अगर तुम अपने ट्रॉमा को हील नहीं करोगे, अपने वुंड को, तब तुम्हारे साथ क्या होगा। तो गाइज जब तक तुम हील नहीं करोगे, जाहिर सी बात है कोई आएगा तुम्हारे उसी घाव पे थोड़ा सा हाथ रख देगा, फिर तुम तिल मिला के बैठ जाओगे, अरे 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 बहुत हो रहा है, तुमने हर्ट कर दिया, तुमने हर्ट कर दिया, है ना। क्योंकि तुम्हारी ये ड्यूटी थी कि तुमको उस पर मलहम पट्टी लगानी चाहिए थी, लेकिन तुमने नहीं लगाया। तो सामने वाला खुला हुआ है भैया, तुम्हारा वुंड, तुम्हारा तकलीफ, तुम्हारा घाव, तो उसपे मक्खियां भी भिनभिनाएंगी और उसपे फिर टॉर्चर भी करेंगे, है ना। जैसे चलो एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कि किसी लड़की को बार बार उसने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन को फेस किया, है ना। वो बचपन से हर चीज़ को दबाती गई। एक बार एट द सर्टेन एज में जब वो आई, तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई कि सामने वाले ने उसको बहुत ज़्यादा बदतमीजी से उसके साथ रिएक्ट किया, बदतमीजी से उसके साथ बिहेव किया और उसकी बेइज्जती, रिजेक्शन सब एक साथ कर डाला, है ना। तो उसने इतनी बड़ी बात नहीं बोली थी, हाँ किया था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात नहीं बोल दी थी कि इतना बड़ा वो खड़ा हो जाए, लेकिन उस आपके उस बचपन वाले घाव को हर्ट कर दिया, आपके पास्ट ट्रॉमास को, मतलब पास्ट वुंड को जाकर सिर्फ टच कर दिया और आपको एकदम मतलब आप छटपटा उठे, आपकी सारी चीजें स्टार्ट हो गई, है ना। तो वो वुंड इस तरह से काम करता है कि मतलब वो रिपीटेटिव फॉर्म में होता रहेगा। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में था, रिलेशनशिप में था, और वहां से उसको मतलब ब्रेकअप मिल गया, वो छोड़ दिया, है ना, चीटिंगबाजी हो गई, जो भी हुआ, और दोनों लोग सेपरेट हो गए। तो क्या हुआ कि उस जो चोट लगी हुई थी, तो हमने इसका शॉर्टकट क्या ढूंढा कि किसी और के साथ जल्दी से हम रिश्ते में आ जाते हैं बगैर वहां पे मलहम पट्टी लगाए बिना। उसके बाद फिर वो कुछ दिन चला, फिर उसने रिपीट वही काम किया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टनर बदल रहे हैं, बट हम अपने वुंड पर घाव नहीं लगा रहे, है ना। तो अगर आपको एक बार में तकलीफ मिली है, तो वहां पर आपको पॉज लेना है, रुकना है, देखना है समस्या क्या है, पट्टी मलहम करना है, खुद को हील करना है, ठीक है। उसके बाद तो इस वुंड को हम जितनी जल्दी हो सके अब हम इसमें लग जाए, उसमें मलहम पट्टी सब लगाना स्टार्ट कर दें। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल। मैंने पूरा वुंड एक्सप्लेन आपको कर दिया है, इमोशनल वुंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कैसे हीलिंग करना है, कैसे अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करनी है। सो दैट्स ऑल। मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं अवेलेबल हूँ, कुछ पूछना है तो चले आइएगा। आईडी नहीं बनी है तो बना लीजिएगा, न्यू ईयर भी तो आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।